माई पेपर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और साबिक सदर आसफ अली जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी महमूद चौधरी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो महमूद चौधरी के साथ निकाह की तकरीब हुई। निकाह ख्वाह को खसूसी तौर पर ठट्ठा से बुलवाया गया था। निकाह की तकरीब में आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो समेत भुट्टो खानदान, चौधरी खानदान और जरदारी खानदान के अफराद ने शिरकत की। बख्तावर भुट्टो का निकाह मौलाना गुलाम मोहम्मद बख्श ने पढ़ाया। इनका ताल्लुक ठट्ठा से है। निकाह ख्वाह को बिलावल हाउस लाने की जिम्मेदारी MN शुगफ्ता जमानी को दी गई थी। तवील अरसे बाद बिलावल हाउस शहनाइयों की आवाजों से गूंज उठा। दुल्हा महमूद चौधरी अपने अहले खाना के साथ सफेद लैंड क्रूजर में बिलावल हाउस पहुंचे थे। एक गाड़ी में फूलों के हार और गुलदस्तों का ढेर था, जबकि दूसरी में बैंड बाजे का इंतजाम किया गया था। तकरीब में भुट्टो, जरदारी और चौधरी खानदान के करीबी अजीजों और VIP शख्सियात के अलावा बख्तावर और आसफा भुट्टो की सहेलियों ने भी शिरकत की। कोरोना की वजह से तकरीब को महदूद रखा गया है और मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी रही। कल रुखसती की मुख्तसर तकरीब मुनक्किद की जाएगी। बेनजीर भुट्टो की शादी के बाद बिलावल हाउस में भुट्टो खानदान की शादी की ये पहली तकरीब हो रही है। मेहमानों ने शादी से एक दिन पहले तहाइफ भेजना शुरू कर दिए थे। तमाम मेहमानों ने अपने तहाइफ बिलावल हाउस के एड्रेस पर भेजे। निकाह की तकरीब में मेहमानों की तवाज़िया के लिए खाने में मुख्तलिफ डिशेस और तरह तरह के मीठे पकवान रखे गए। मेहमानों के लिए तैयार किए गए खाने में भिंडी, पालक, गोश्त और मिक्स सब्जी को भी शामिल किया गया। शर्मिला फारूकी की जानिब से जारी की गई खाने की फरिश्त के मुताबिक बख्तावर भुट्टो के निकाह में तकरीब में बारबेक्यू, दागा कबाब, मटन चॉप्स, रेशमी कबाब, चिकन बोटी समेत बकरा रोस्ट, पालक गोश्त, देसी चिकन कोरमा, भिंडी फ्राई, मिक्स सब्जी और तितर रोस्ट शामिल था। मीठे में आइसक्रीम, हलवा और दीगर लवाजमात शामिल थे। बख्तावर भुट्टो जरदारी को हक महर में 132 तोले चांदी दी गई, जिसकी कीमत 1,71,600 रुपए बनती है। बख्तावर भुट्टो ने अपनी जिंदगी के इस बड़े दिन डिजाइनर वर्दा सलीम का गोल्डन अरूसी जोड़ा जेबतन किया और 7 हीरों के हार का इंतखाब किया। दुल्हन बख्तावर भुट्टो के अरूसी जोड़े को देखकर बेनजीर के चाहने वालों को उन्हीं का ख्याल आया और जब उनकी तस्वीर को देखा गया तो जोड़ों के रंग में मुमासलत नजर आई। बेनजीर भुट्टो ने भी अपनी जिंदगी के इस बड़े दिन सफेद लिबास और सुनहरी रंग से हाथ के काम का जोड़ा जेबतन किया था। ऐसे ही बख्तावर भुट्टो ने भी सुनहरी रंग का ही इंतखाब किया, जिसमें दूर दूर हाथ का काम भी नजर आ रहा था। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी ने अहले खाना के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में सनम भुट्टो, फरियाल तालपर, डॉक्टर आसम हुसैन और दीगर ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बहन बख्तावर के निकाह की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा, मेरी बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी एक तवील अरसे बाद आने वाला खुशियों का लम्हा है। मुझे ऐसा लगा कि मुसर्रत के इस लम्हे में मेरी वालदा हमें देख रही हैं। मेरी जानिब से दोनों को एक साथ नई जिंदगी की इब्तिदा की मुबारकबाद हो, माशाअल्लाह। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी ने चंद रोज कबल बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी पर मुबारकबाद के पैगामात का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के SOPs के पेश नजर बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात में कम मेहमानों को मदऊ किया गया है। बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को कराची में बिलावल हाउस में मुनक्किद हुई थी। बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी के निकाह के बाद जहां उन्हें मुल्क भर से मुबारकबाद दी जा रही है, तो वहीं आसफा भुट्टो ने भी सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर अपनी बहन और बहनोई के लिए खसूसी पैगाम जारी किया है। आसफा भुट्टो ने अपनी तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर बख्तावर भुट्टो और महमूद चौधरी के निकाह की तकरीब की दिलकश तस्वीर शेयर की। साबिक सदर आसफ जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की छोटी साहबजादी आसफा भुट्टो की जानिब से उनकी बड़ी बहन बख्तावर भुट्टो के लिए मोहब्बत भरा दुआया पैगाम जारी किया गया है। इन्होंने तस्वीर के कैप्शन में अपनी बहन और बहनोई को निकाह की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में बख्तावर भुट्टो से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि मेरी दुआ है आपको जिंदगी भर खुशी और मुसर्रत नसीब हो। मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजारें। आसफा भुट्टो की इस मोहब्बत भरी पोस्ट को इंस्टाग्राम सार्फिन की बड़ी तादाद पसंद कर रही है। निकाह की तकरीब में दोनों खानदानों के करीबी अफराद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कराची के तकरीब में किसी सियासी जमात के कायद या सरकारी लोगों को मदऊ नहीं किया गया। बख्तावर की शादी से मुतल्लिक चंद दिन बाद इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना में बड़ी तकारीब होंगी। इस्लामाबाद की तकरीब में सियासी जमातों के कायदीन, सरकारी अफसरान को मदऊ किया जाएगा। लाड़काना में होने वाली तकरीब में भुट्टो और जरदारी खानदान समेत दीगर को मदऊ किया जाएगा, जबकि लाहौर की तकरीब में सियासी शख्सियात, पार्टी कायदीन और दीगर को मदऊ किया जाएगा। बेनजीर भुट्टो की शादी की तकरीब 1987 में लियारी के ककरी ग्राउंड में मुनक्किद हुई थी। बख्तावर भुट्टो की शादी के मौका पर लियारी के बासी बीबी की शादी की तकरीब को
یاد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کورونا SOPs کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ بختیور بھٹو کی خوشی کا جشن بھی دھوم دھام سے مناتے۔ تاہم کسی حد تک دھوم دھام کا انتظام ضرور کیا گیا۔ شادی کے جشن کے سلسلے میں لیاری کا ککری گراؤنڈ بھی سجایا گیا، جہاں گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ککری گراؤنڈ میں مہندی، روایتی لیوا، ڈانڈیاں اور دیگر رسمیں ہوئی۔ جشن کی تقریب کے اختتام پر آتش بازی بھی کی گئی۔ کورونا کی وجہ سے مدعوئین کی تعداد مختصر رکھی گئی ہے اور اس موقع پر بہت سے لوگ محروم رہیں گے۔ تاہم جیالوں کے لیے بختیور کا وعدہ ہے کہ جو ہی حالات ذرا سازگار ہوئے وہ ان کو دعوت دیں گے۔ وہ اس شادی سے خوش ہیں کہ ان کی رضامندی بھی شامل ہے، جبکہ ان کی والدہ کی شادی اگرچہ ان کی مرضی معلوم کر کے ہوئی تھی، تاہم دختر مشرق میں خود محترمہ کی تحریر کے مطابق وہ ملکی حالات اور سیاسی مصروفیات کے باعث شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی والدہ اور خالہ نے مل کر مجبور کیا کہ سیاست ہی کے لیے شادی ضروری ہے، کہ ایک نوجوان لڑکی کا اکیلے ہی رہنا سیاسی طور پر مفید نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب ان کی رضامندی ہو گئی تو بزرگوں نے آصف علی زرداری کا نام تجویز کیا۔ محترمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں یہ تجویز مسترد کر دی تھی، تاہم بیگم نصرت بھٹو نے مجبور کیا اور کہا کہ وہ آصف سے ایک ملاقات تو کر لے۔ چنانچہ یہ ملاقات ہوئی اور پھر آصف زرداری سب پر باری نے یہ مار کا سر کر لیا اور محترمہ نے نہ صرف رضامندی بلکہ شادی جشن کے طور پر ہوئی۔ غالباً اسی بنا پر بختیور بھٹو نے کارکنوں سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ وہ بھولی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے سیاسی خاندان میں خوشی کی تقریب ہوگی جو 1977 کے بعد سے مستقل غم اور قربانیوں کے بوجھ تلے دبا چلا آ رہا ہے۔ یہ حقیقت تو ہے کہ بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو، مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو بھی غیر قدرتی موت کا شکار ہوئے، جبکہ بیگم نصرت بھٹو کے در پہ صدمات کی وجہ سے طویل علالت اور حواس سے بیگانہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق اس خوشی میں بعض بہت قریبی خونی رشتے اور اہم شخصیات شرکت نہ کر سکیں گی، حالانکہ عام خواہش کے مطابق ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بختیور کی ممانی گنوا بھٹو کو دعوت نہیں دی گئی اور ذوالفقار بھٹو جونیئر بھی مدعو نہیں ہے۔ ان حضرات کو یہ خیال نہیں آیا کہ بختیور بھٹو کی ایک اور کزن چھوٹے ماموں شاہ نواز بھٹو کی صاحبزادی سسی بھی ہیں۔ جہاں تک محترمہ بے نظیر بھٹو کا تعلق ہے تو وہ اگرچہ گنوا بھٹو کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن ان کو اپنی دونوں بھتیجیوں اور بھتیجے کا پورا خیال تھا۔ صنم بھٹو کے ہاں تقریبات میں یہ سب کئی بار اکٹھے بھی ہوئے۔ کزنز آپس میں بہتر تعلقات کے حامل ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، یہاں سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ ہمارے ذاتی خیال اور درینہ سماجی روایات کے مطابق موت اور خوشی کے وقت بچھڑے مل جاتے ہیں۔ محترمہ کے شہادت پر فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار جونیئر آ گئے تھے۔ اب خدا جانے یہ کیا سلسلہ ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔